प्रभु पथ के लिए मेरा दीपक बना। रोशनी तू है खुदा यीशु, मेरे लिए तू ज्योति बना। अनमोल वचन तेरा प्रभु पथ के लिए मेरा दीपक बना। और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर सारे लोगों को जय यीशु जय यीशु। आइए प्रभु यीशु मसीह के वचन की सुनिएगा, जरूर सुनना और पालन करना है। हालेलुया। पौलुस कहते हैं आप लोग ना समझ ना बने। हालेलुया। संत पौलुस कहते हैं आप लोग ना समझ न बने, बल्कि प्रभु की इच्छा क्या है उसे पहचाने। हालेलुया। प्रभु की इच्छा क्या है उसे पहचाने। हालेलुया। आप अंगूरी पीकर मतवाले नहीं बने, क्योंकि इससे विषय वासना उत्पन्न होती है। हालेलुया। हालेलुया। देखिए वचन में आज में पढ़ने की मिला है, संत पौलुस कहते हैं आप लोग ना समझ न बने, बल्कि प्रभु की इच्छा क्या है उसे पहचाने। आप अंगूरी पीकर मतवाले नहीं बने, क्योंकि इसे विषय वासना उत्पन्न होती है। हालेलुया। बल्कि आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएं। हालेलुया। आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएं। हालेलुया। हालेलुया। देखिए वचन में लिखा है इससे विषय वासना उत्पन्न होती है। हालेलुया। अंगूरी पीने के बाद मनुष्य पाप की ओर दौड़ता है। हालेलुया। जानते हैं कि पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु। पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु। हालेलुया। अंगूरी पिएंगे, अंगूरी पीने के बाद देख लो वो पाप की ओर जीवन बिताएंगे, पाप की ओर दौड़ेंगे। हालेलुया। अब पाप करने वालों को मजदूरी क्या मिलेगी? मृत्यु। हालेलुया। हालेलुया। वचन में लिखा आप अंगूरी पीकर मतवाले नहीं बने, क्योंकि इससे विषय वासना उत्पन्न होती है, बल्कि आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएं। हालेलुया। बल्कि आप लोग पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएं। हालेलुया। तो मेरे भाई मेरे बहनों, आज तो नशे के लिए तो आज प्रभु यीशु मसीह ने आज में बताते हैं, संत पौलुस आज हमसे बताते हैं कि नशे के गुलाम नहीं बनना है। हालेलुया। हमें पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरना है। हालेलुया। ना जाने कितने लोग 40 काल में अपनी अपनी नशा की बोतल सब लोग ताला के भीतर बंद कर रख दिया है ना। जितनी नशा करने वाले हैं सारे लोग अपनी नशा ताला के भीतर बंद करके रख दिया। जब 40 काल बीत जाएगा सारे लोग फिर पीना शुरू कर देगा। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए मेरे भाई मेरे बहनों, त्याग करो तो हमेशा के लिए त्याग दो। हालेलुया। हमें बुराई, बुरी आदत, बुरी नशा, बुरी इच्छा, लालच, प्रलोभन, घमंड, ईर्ष्या, क्रोध इस समय में एकदम त्याग देना है। हालेलुया। त्याग नहीं पाते हैं, जब 40 काल खत्म हो जाएगा तो फिर पीना शुरू कर देते हैं। कहते हैं तो 40 काल बीत गया है, अब चलो पिया जाए। हालेलुया। तो सारे लोगों को त्यागना है कि नहीं? त्यागना है। हालेलुया। उसे वचन में लिखा है आप लोग ना समझ न बने, बल्कि प्रभु की इच्छा क्या है उसे पहचाने। आप अंगूरी पीकर मतवाले नहीं बने, क्योंकि इससे विषय वासना उत्पन्न होती है, बल्कि आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएं। हालेलुया। हालेलुया। सुक्ति ग्रंथ अध्याय हम पढ़ते हैं, अध्याय
15 हालेलुया हालेलुया। 17 के 27 के हम 16 में पढ़ते हैं हालेलुया। शोक्ति ग्रंथ अध्याय हम 27 वाक्य 17 में पढ़ते हैं, भोग विलास का प्रेमी दरिद्र बनेगा हालेलुया। भोग विलास का जीवन बिताने वाला व्यक्ति दरिद्र बन जाएगा हालेलुया। कैसा बनेगा? भोग विलास का जीवन बिताने वाला व्यक्ति कैसा बनेगा? एकदम दरिद्र बन जाएगा हालेलुया हालेलुया। अंगूरी और दावत का शौकीन कभी धनी नहीं बन पाएगा हालेलुया। का चीज का शौकीन? देखिए, अंगूरी और दावत का शौकीन कभी धनी नहीं बन पाएगा हालेलुया। दावत का शौकीन, बहुत दावत के शौकीन है, वहां जाना वहां जाना वहां जाना, शराब पीना वहां मिलेगी, मछली बनेगी, मुर्गी बनेगी, शराबो मिलेगा, एकर बड़ी शौकीन हुआन। अरे उन्हें बुला ला है ना, बोला ना, उन्हें बुलाओ, खाने पीने में बड़ी शौकीन है ना, उन्हीं की बुलावा, चलो वहां चला जाए, चलो वहां जा, खाने पीने का शौकीन व्यक्ति हालेलुया। वचन में लिखा है, भोग विलास का प्रेमी दरिद्र बनेगा हालेलुया। और दावत का शौकीन कभी धनी नहीं बनेगा हालेलुया। कभी धनी नहीं बन सकता है, इसे बड़े बड़े दावतों में जाने का रुचि कम लीजिएगा हालेलुया। जो बड़े बड़े दावत के घर में जाने की अपेक्षा कंगाल के घर जाओ ना हालेलुया। बड़े बड़े लोगों के भारी भारी बोझ में जाने से, बताओ, आज एक राजा के घर पर शादी है, एक भिखारी कंगाल के घर शादी है, बताओ, तो सारे लोग तो राजा के ही घर चल जाएगा, वहां बड़े बड़े आइटम बनेगा ना, कंगाल घर कोई नहीं जाएगा ना। हाँ, कंगाल घर कोई नहीं जाएगा, वहां जाने के लिए कोई तैयार नहीं होगा। अपने बच्चों के भेजेंगे तो तैयार ही नहीं हो पाएंगे, नहीं जाएंगे, क्योंकि वहां बड़ा बड़ा बोझ मिलेगी, है ना। वचन में लिखा है, भोग विलास का प्रेमी दरिद्र बनेगा हालेलुया। अंगूरी और दावत का शौकीन कभी धनी नहीं बनेगा हालेलुया हालेलुया। इसलिए मेरे भाई मेरे बहनों, हमें दावत का शौकीन नहीं बनना है। हमें दावत की शौकीनी में आकर के किसी घर जाकर दावत उड़ाने की जरूरत नहीं है, अपने घर बुलाने की जरूरत नहीं है हालेलुया हालेलुया। तो हमें दावत का शौकीन नहीं बनना है। यदि दावत का शौकीन यदि बन जाएंगे हम, तो हम सब कभी अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर पाएंगे हालेलुया हालेलुया हालेलुया। और दावत का शौकीन कभी धनी नहीं बन सकता है, आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे हालेलुया। तो हमें दावत का शौकीन नहीं बनना है, नशे का शौकीन नहीं बनना, खाने पीने का शौकीन नहीं बनना है हालेलुया हालेलुया। रोमी अध्याय 13 वाक्य हम 13 में पढ़ते हैं, संत पौलुस कहते हैं, हम रंगरेलियां, नशेबाजी, बेविचार और भोग विलास, झगड़े और ईर्षा से दूर रहें हालेलुया हालेलुया। देखिए, संत पौलुस हमसे क्या कहते हैं? संत पौलुस कहते हैं, हम रंगरेलियां, नशेबाजी, बेविचार और भोग विलास, झगड़े और ईर्षा से दूर रहें हालेलुया हालेलुया। तो इससे हमें दूर तो नहीं हो पाते हैं ना, मगर हमें अब दूरी बनाना होगा हालेलुया हालेलुया। हमें दूर बनाना होगा, नशेबाजी से दूर होना है ना, नशे से दूर होना है कि नहीं? हाँ, देखिए वचन में लिखा है, संत पौलुस कहते हैं, हम रंगरेलियां, नशेबाजी, बेविचार और भोग विलास, झगड़े और ईर्षा से दूर रहें हालेलुया। जब इस सबसे हम दूर हो जाएगा, प्रभु से हमारा परिचय हो जाएगा हालेलुया। तो हमने प्रभु के वचन का पालन किया है हालेलुया। जब हम प्रभु के वचन का पालन कर लिया, प्रभु हमारे साथ हो लिया हालेलुया
हालेलुया, हालेलुया। देखिए वचन में लिखा इसायास नबी ग्रंथ में, इसायास नबी का ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, ईश्वर कहते हैं, इसायास नबी ग्रंथ अध्याय 5 के 11 में ईश्वर कहते हैं धिक्कार उन लोगों को, हालेलुया। देख लो, धिक्कार है उन लोगों को, किन लोगों को धिक्कार है? ईश्वर कहते हैं धिक्कार उन लोगों को जो बड़े सवेरे से मदिरा पीते और शाम को अंगूरी पीकर मतवाले हो जाते हैं, हालेलुया। धिक्कार है किन लोगों को? धिक्कार है, उन्हें धिक्कार है। क्या धिक्कार है? ईश्वर कहते हैं धिक्कार उन लोगों को जो बड़े सवेरे से मदिरा पीते हैं, बड़े सवेरे से मदिरा पीते और शाम को अंगूरी पीकर मतवाले हो जाते हैं, हालेलुया। वो अपना होश हवास खो जाते हैं। इसलिए मेरे भाई मेरे बहनों, इसलिए मेरे भाई मेरे बहनों, आप लोग वचन जरूर सुनिएगा और पालन जरूर करिएगा, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम सबों को नशे से मुक्ति पाने के लिए ये वचन की जरूर सुनते रहिएगा, क्योंकि वचन में जीवन है, हालेलुया। आप लोग गुलामी से मुक्त हो जाएंगे, आजाद हो जाएंगे, हालेलुया, हालेलुया। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय हम 18 वाक्य 30 से 32 तक पढ़ते हैं। अपनी वासनाओं के दास मत बनो, हालेलुया। अपनी वासनाओं के दास मत बन जाओ और ये अपनी लालसाओं पे संयम रखो, हालेलुया। प्रभु के पास आने के लिए, उनका वचन सुनने के लिए मेरे पास लालसा और उत्साह है, हालेलुया। आपके पास लालसा और उत्साह है कि हम चलूंगा, प्रभु के वचन के सुनूंगा, हम मोबाइल खोलूंगा, प्रभु के वचन के सुनूंगा, क्योंकि हमारे पास उत्साह होना चाहिए, हालेलुया, हालेलुया। उत्साह होना चाहिए, हालेलुया। अपनी वासनाओं के दास मत बनो, हालेलुया। अपनी वासनाओं के दास मत बनो और अपनी लालसाओं पर संयम रखो। यदि तुम अपनी वासनाओं के दास बनोगे तो तुम्हारा शत्रु तुम्हारा उपहास करेंगे, हालेलुया। करेंगे कि नहीं? यदि अपने वासनाओं के दास बन जाओगे तो आपका जितने शत्रु हैं, जितने शत्रु आपके हैं, जितने बैरी आपके हैं, सब आपका उपहास करेंगे, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सारे लोग आप लोगों का उपहास करेगा, कोई जगह पर गिनती नहीं रहेगी। कहीं आपको, कहीं भी जाएंगे आपको सारे लोग अंगुली दिखाने वाले मिलेंगे, वहां आपका उपहास करेंगे। रिश्ते में जाएंगे वहां पर आपका उपहास करेंगे, जहां कहीं भी जाएंगे वहां आपका उपहास ही उपहास होगा, आपकी निंदा ही होगा, हालेलुया। होगा कि नहीं? जहां जाएगा तो कहेंगे देखो यही है, देखो वही है, देखो वही है, सारे लोग आपका उपहास करना शुरू कर देंगे, हालेलुया, हालेलुया। वचन में लिखा है अपनी वासनाओं के दास बनोगे तो तुम्हारा शत्रु तुम्हारा उपहास करेंगे। दांतों में रुचि मत लो, क्योंकि इससे दुगुनी दरिद्रता आ जाती है, हालेलुया, हालेलुया। देखिए वचन में लिखा है, वचन में लिखा है अपनी वासनाओं के दास मत बन जाओ। हमें परमेश्वर के दास बनना है। किसका दास बनना है? हमें ईश्वर के दास बन जाना है, ताकि हमें नशे की दास नहीं, हमें बुराई के दास नहीं, हमें बुरी आदतों की दास नहीं बनना है, हमें परमेश्वर के दास बनना है, हालेलुया, हालेलुया। यदि हम अपने पाप में जीवन बिताएंगे, नशे की गुलामी में भी रहेंगे, नशे में जीवन बिताऊंगा तो मैं नशे के दास बन जाऊंगा, हालेलुया,
हमें नशे के दास नहीं बनना है, हमें प्रभु के दास बनना है। हालेलुया, हालेलुया। अपनी वासनाओं के दास मत बनो। अपनी वासनाओं के दास बनोगे तो तुम्हारा शत्रु तुम्हारा उपहास करेंगे। हालेलुया। दावतों में रुचि मत लो। आज वहां बुलावा है मुर्गी मछली के लिए, कल वहां मुर्गी मछली के लिए बुलावा है, कल वहां मुर्गी मछली के लिए बुलाया है। सारे लोग हमारे यार मित्र मछली मुर्गी दारू के लिए बुला रहा है। ऐसा होता है कि नहीं? ऐसा हो रहा है ना, रिश्ते में होता है, यार मित्रों में होता है, गलियों में होता है, जहाँ देखो हर जगह पर होता, बुलाया जाता है। बड़े खाने के शौकीन वही के बुलाओ, बड़ा बड़ा मिलता है वो खाएगा वही के बुलाओ, एक बोतल पिएगा वही के बुलाओ, है ना। अरे बिना पानी के पी गया एक बोतल, वो ऐसे होता है ना, अरे बिना पनिए के पी गया, बट उसकी इतनी प्रशंसा है, एक बोतल दारू बिना पानी के पी गया, अरे बाप रे बाप बहुत बढ़िया पिए कड़बा, वही के बुलाया। ऐसा होता है कि नहीं? देख लो वचन में लिखा हुआ है, वो की बड़ी प्रशंसा हो रही है, ये बिना पानी के 2 बोतल पी गया, वो बड़ी प्रशंसा हो रही, हो रहा कि नहीं? देख लो वचन में लिखा है, वचन में लिखा है तुम अपनी वासनाओं के दास बनोगे, तुम्हारा शत्रु तुम्हारा उपवास करेंगे। दावतों में रुचि मत लो, क्योंकि इससे दुगनी दरिद्रता आ जाती है। दुगनी जितनी आगे बढ़ेंगे उतनी दरिद्रता आपके जीवन में आ जाएगी कि नहीं? इसलिए हमें किसी के दास नहीं बनना है। हमें किसका दास बनना है? हमें परमेश्वर के दास दासी बन जाना है। हालेलुया। तो हमें परमेश्वर के दास और दासी बनना है। मेरे भाई मेरे बहनों, आज से नशे की गुलामी से मुक्त हो जाओ। हालेलुया। वचन सुनो और नशे की गुलामी से मुक्त हो जाओ। हालेलुया। नशा किधर ले जाएगा? मनुष्य के जीवन में जब नशा पिएगा तो नशा किधर ले जाएगा? नशा पिएगे तो नशा से क्या होगा? वासना उत्पन्न होगी। जब नशा पिएगा तो नशे से वासना उत्पन्न होगा। वासना किधर ले जाएगा? पाप की ओर ले जाएगा। वासना उत्पन्न होगा, वो वासना से उत्पन्न होकर के पाप करना शुरू करेंगे। अब पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु। देख लो, पाप मृत्यु है। हालेलुया। वासना उत्पन्न होगी, वासना पाप की करवाएगी, पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु है। बच नहीं पाएंगे, इसलिए आप लोग वासना के गुलाम न मत बनिएगा, प्रभु के गुलाम बनिए और अच्छे से जीवन जिएगा। सारे लोगों को जय यीशु।